अब डैनियल फास्टिंग है क्या? क्यों हम इस 21 दिन की फास्टिंग को कर रहे हैं? इस फास्टिंग को हम डैनियल फास्टिंग इसके लिए बोलते हैं क्योंकि हम दानियल की तरह उपवास रखना चाहते हैं, है ना। बहुत जरूरी है कि हम दानियल की तरह उपवास क्यों रखें, है ना। अब मैं दानियल का उपवास बोल रहा हूँ तो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप वैसे ही रखो करके, पर मुझे लगता है ये दुनिया का सबसे कठिन फास्टिंग है ना। बहुत, मैं बताता हूँ उसका रीजन क्या है। हम लोग बॉम्बे में थे तो हम एक व्यक्ति के घर पे डिनर के लिए गए, तो वहां से हमें फ्लाइट लेना, तो डिनर के लिए गए। तो वहां पे एक बंदा फास्टिंग में था, उसने बोला नहीं मैं रात को तोड़ता हूँ लेकिन सिर्फ वेजिटेबल खाता हूँ। तो उधर एक व्यक्ति ने इस प्रकार से बोला भाई मेरे लिए जरूर दुआ करना। तो उसने बोला क्यों? बोला वेजिटेबल फास्टिंग ही फास्टिंग है। बोला बड़ा टफ है, क्योंकि क्या होता है पता है, कई लोग उपवास रखने के बाद रात को बिरयानी खा लेते, तृप्त हो जाते हो ना, तृप्त हो जाते हो, आपकी बॉडी तृप्त हो जाती है ना। तो और उसमें कुछ गलत नहीं है, वो आपका तरीका होगा। पर डैनियल फास्टिंग थोड़ा और डिफिकल्ट है। क्या है डैनियल फास्टिंग? पहला, किसने रखा ये फास्टिंग? ये फास्टिंग दानियल ने रखा। सो डैनियल केप्ट दिस फास्टिंग। दानियल ने एक्चुअली 2 बार इस फास्टिंग को रखा है, 2 बार। आपको पता है एक्चुअली एक बार 10 रोशन में तो कुछ लोग वहां पे आ रहे है ना, उन्हें बीच बीच में ले आइएगा, थोड़ा हेल्प कर दीजिएगा प्लीज, है ना। तो जब आप दानियल की फास्टिंग आप देखते हैं तो पहला दानियल ने रखा, 2 बार रखा। एक पहले फर्स्ट चैप्टर में भी रखा हुआ है। दानियल ने ये बोला था कि मैं ये फास्टिंग रखूंगा 10 दिन के लिए, और उसने बोला कि उसने कहा कि मैं गलत खाना नहीं खाऊंगा। अब आपको समझना है कि उस जमाने में मूर्तियों के सामने बैबिलोनियन एम्पायर जो था, अब जब आप बैबिलोनियन राजा बोलते हैं ना, मैं बहुत लोगों को करेक्ट करना चाहता हूं कि वो एक बैबिलोनियन राजा नहीं था, वो शाल्डेन का राजा था। शाल्डेन, इसके ऊपर मैंने एक पूरा प्रचार किया हुआ है कि उसकी एक दुष्ट आत्मा होती है ना। तो शाल्डेन का राजा था वो, और उसने क्या किया, इनका बड़ा मूर्ति पूजा और इनके बड़े सारे कार्य होते। तो दानियल जब वहां पे गया ना, तो पुराने नियम में क्या होता है, कई सारे खानों को मना कर दिया गया था कि ये वस्तु खा नहीं सकते करके पुराने नियम में बोला गया हुआ था। तो बोला गया हुआ था, तो दानियल को ये चीजें बड़ी पता थी। अब दानियल के, कहा जाता है, ट्रेडिशन बताती है कि दानियल के परिवार को खत्म कर दिया गया था, यहूदियों को पकड़ लिया गया था। यरूशलेम के ऊपर बैबिलोन लोगों ने या शाल्डेन लोगों ने क्या करा, राज करना शुरू कर दिया था। तो जब इसको पकड़ कर ले आए, ये जवान लड़के थे, कुछ लोग बोलते वो 16 साल का था, कोई बोलता वो 18 साल का था, कोई बोलता वो 20 साल का था। अधिकतर लोग यही बोलते हैं कि 15-16 साल का एक लड़का था, 17 साल का, तो हम ही के लिए मान लेते 18 साल का लड़का था। जब वो वहां पे पहुंचा, एक यहूदियों में क्या होता है कि बचपन से ही उन्हें परमेश्वर के बारे में बड़ा ज्ञान दिया जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे स्कूल के बारे में ज्ञान दिया जाता है, वैसे ही उनका ज्ञान प्रभु से शुरू होता है ना। अभी आप मैं वो भी एक बार जल्दी से बोलूं इस लाइव में, देखिए एक चर्च का स्ट्रेंथ उसका संडे स्कूल है, उसके आने वाले लोग नहीं। एक चर्च जो जवानों पे फोकस नहीं करता ना, वो चर्च ही नहीं, वो चर्च कभी ग्रो नहीं करेगा। मेरे फादर और मदर बाहर है, और उन्होंने मेरे को आज 3 या 4 बजे जब कॉल किया तो मेरे को मेरी मम्मी मेरे को बोल रही थी, मुझे इतना दुख हो रहा है कि हम बाहर है और यहाँ पे बच्चे है ही नहीं, जवान है ही नहीं। मेरे को समझ ही नहीं आता लोग बाहर क्यों जा रहे हैं। बेदारी यहाँ पे, जो जा रहा है बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं आपको क्या कह रहा हूँ, अगर प्रभु ने आपको इंडिया के बाहर, आपको आ जाना इंडिया के बाहर, बढ़िया चर्च खोलो और सारे जवानों को उठा के ले आओ। मत बोलना पंजाबी चर्च है, मत बोलना हिंदी चर्च है, मत बोलना इंग्लिश चर्च है। जहां चरस गांजा पीता हुआ भी एक लड़का मिले, उसे भी उठा के ले आओ, बोले हाँ तू यहाँ आ, मैं तेरे को इसमें बढ़िया खाना देता हूँ। चर्चिस में जवान है ही नहीं, अगले फ्यूचर का कोई हमें टेंशन है ही नहीं। अभी सोचो अगर हमारे चर्च में सिर्फ हमारे जनरेशन के लोग आए, या मेरे से थोड़े बड़े जनरेशन के आए, अगले वाले लोग होंगे ही नहीं। तो क्योंकि उधर उस जमाने में बच्चों पे जोर दिया जाता था, शिक्षा बढ़िया मिलती थी, माँ बाप के खत्म होने के बावजूद भी दानियल कट्टर था, और दानियल ने बोला, राजा को देख के बोला, ये खाना मैं नहीं खाऊंगा, ये खाना मैं
नहीं खाऊंगा, उसने बोला आई विल नॉट हैव दिस फूड। और फिर उसने क्या किया पता है, 10 डेज उसने दूसरा फूड किया। और जब उनको समझ आ गया कि हाँ भाई इसका तो तौर तरीका बहुत बढ़िया है, इसकी फास्टिंग में तो बहुत ताकत है करके, तो 3 साल के ट्रेनिंग के लिए वो गया। और उस 3 साल बाद जब उसे चेक करा तो पता लगा कि उससे ज्यादा ज्ञानी पूरे बेबीलोन में क्या एक भी बंदा नहीं था। हालेलुया। तो थोड़ी देर में मैं बताऊंगा ये फास्टिंग आपके लिए करेगा क्या करके। तो फिर दानियल ने क्या किया, जब आप 10वें अध्याय में जाओगे तो दानियल ने क्या किया, सेकंड टाइम इस फास्टिंग को रखा। अब मैं दोनों वर्सेस आपको जल्दी से पढ़वा देता हूं, कोई भी एक जना मुझे पढ़ के हेल्प कीजिएगा। पहला है दानियल 1:12, दानियल 1:12, Daniel 1:12। इंग्लिश में लिखा है, प्लीज टेस्ट योर सर्वेंट्स फॉर 10 days and let them give us vegetables to eat and water to drink। 1:12। मैं तुझसे विनती करता हूँ कि अपने दासों को 10 दिन तक जांच, हमारे खाने के लिए साग पात और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। ये पहला था जहां पे दानियल ने क्या किया, फास्टिंग रखा और फिर प्रूव किया कि प्रभु की उपस्थिति में अगर मैं ऐसे कर सकता हूं तो प्रभु मेरे लिए काम करेगा। दूसरा है दानियल 10 उसका 2 से 3, दानियल 10 उसका 2 से 3। उन दिनों में दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने न तो स्वादिष्ट भोजन किया और न मांस या दाख मधु अपने मुंह में रखा और न अपनी देह में कुछ भी तेल लगाया। यस, तो बताया जाता है कि दानियल ने 3 महीने तक क्या किया, दूसरी बार जब किया तो 3 हफ्ते तक क्या किया, उसने कोई भी ऐसा खाना नहीं खाया जो स्वादिष्ट था, कोई भी ऐसा चीज नहीं लिया जो टेस्टी था। उसने वो सारी चीजों को क्या करा, उसने छोड़ दिया। और फिर उसने क्या किया, उसके अंदर वो भागी हुआ फास्टिंग लिया उसने। अब किसके लिए इसने फास्टिंग लिया, पहला तो दानियल ने लिया, दूसरा ये 21 दिन का होता है, तीसरा हमें पता लगा कोई भी स्वादिष्ट खाना उसने नहीं खाया। तो इस फास्टिंग में आपके जितने भी स्वादिष्ट खाने आपको छोड़ने चाहिए। जिस खानों में आप और मैं एडिक्टेड है वो खाना हमें क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। ये है दानियल